संभाल ली। इनकी वाइफ का क्या नाम है? इनकी वाइफ का नाम है, क्या बोलेंगे? इनकी जगह, इनकी जगह चौथे छत्रपति कौन बने? फोर्थ छत्रपति, चौथे छत्रपति बनाया गया, जो इनके पुत्र थे शिवाजी सेकंड। लेकिन शिवाजी सेकंड इस समय पे बच्चे थे, शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय इस समय थे आपका 4 इयर्स के, 4 वर्षों के। तो इनकी जो रीजेंट बनी या गार्डियन बनी, इनकी संरक्षिका बन गई इनकी मदर, और इनकी मदर संरक्षिका बनी, कौन नाम है उनका? ताराबाई। ताराबाई, ध्यान से सुनना और समझ, ताराबाई। याद रखेंगे, ये तो आपको पता ही है ना। शिवाजी द्वितीय किसके पुत्र हैं? राजा राम के पुत्र हैं। लिख भी लीजिए जिनको ना पता हो, क्योंकि मैंने अभी बता दिया था पिछली स्लाइड में, आपको बताया था ना यहाँ पर, पुत्र शिवाजी द्वितीय हैं। अब क्योंकि 4 वर्ष का बच्चा तो संभाल नहीं सकता, तो ताराबाई, अब ताराबाई क्या है, ताराबाई बहुत योग्य थी और महत्वाकांक्षी भी थी। उनको मराठा शासन को संभालने का ड्रीम था, ये मराठा शासन मुझे संभालना है। और अगर मैं यूं कहूं कि औरंगजेब, देखो ये कब का है आपका वर्ष, देखिए 1700, क्या बोलेंगे? 1700। तो 1700 में गद्दी पे कौन है, जरा बताएं मुझे, गद्दी पे कौन है जरा बताएं फटाफट से। 1700 में तो आप कहेंगे उत्तर भारत में था औरंगजेब, क्योंकि 1658 से 1707 तक वही रहा। और इन्होंने औरंगजेब से जम के संघर्ष किया और मराठाओं को एक नई शक्ति दी। इतनी शक्ति दी कि इन्होंने आपका औरंगजेब की छावनियों तक पर आक्रमण किए। छावनी का मतलब उनके जो कैंट होते थे, जो सेना के स्थल होते थे, वो सभी किले जो पहले मराठों के थे, उन्होंने उनको वापस जीता। जैसे कि कुछ किलों में नाम आते, बसंतगढ़ का किला है, बसंतगढ़। कोई किले का नाम आप बताइए जो आपने पिछली क्लासेस में सुना हो। बसंतगढ़ का किला, रायगढ़ का किला जो मुगलों के अधीन हो गया था, रायगढ़ किला, इसको इन्होंने वापस जीता। तिहिंगढ़ फोर्ट, तिहिंगढ़, तिहिंगढ़ किले को इन्होंने वापस जीता। सतारा फोर्ट जो इनके हाथ से बीच में निकल गया था, सतारा के किले को वापस जीता। और ऐसा नहीं, जो मुगलों के नगर थे, जैसे बुरहानपुर था, सूरत, जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी आक्रमण किया था, लेकिन उन्होंने फिर कड़ी सुरक्षाएं की थी वहां पर। भरूच, जिसको भड़ौच के नाम से जाना जाता था, ये सभी सिटी थे, ये सब फोर्ट थे। तो यानी कि क्या बोलेंगे आपका, कि ताराबाई के समय पर मराठा और उत्कर्ष की तरफ चले, मतलब कि और आपका मजबूत हुए। और औरंगजेब इस समय पर बिल्कुल हताश हो गया। औरंगजेब के खुद के शिविरों पर इन्होंने आक्रमण किया। और औरंगजेब की डेथ कब हुई? औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में। अब कमाल बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के पुत्र भी आपस में उत्तराधिकार के युद्ध के लिए लड़े थे, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ भैया, उनके बीच में भी उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। औरंगजेब के किसी एक पुत्र का नाम सोचिए भाई, औरंगजेब के बाद में गद्दी पे कौन आया था? तो आप कहेंगे भैया मुअज्जम बहादुर शाह, उसका एक पुत्र था आपका शाह आजम। तो उसके पुत्रों में भी तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। हमने आपको बताया था उसका 1707 का उत्तराधिकार का युद्ध। भैया मुअज्जम, मुअज्जम एकदम ठीक लिखा है, बहुत बढ़िया। एक ने तो दारा सिकोह ही लिख दिया है। दारा सिकोह शाहजहां का बेटा है, आलम। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे आएंगे तो शिवाजी द्वितीय आपका जब गद्दी पे होते हैं, और 1707 पे जिक्र करिए, इन्होंने कब तक संभाला है? 1707 तक। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय पे शासन किसके हाथ में है? ताराबाई के हाथों में है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1707 औरंगजेब की डेथ को कहीं किनारे पे लिखो तो घटनाएं आप समझेंगे। एक बॉक्स में बंद करके लिख देना इसको, है ना। 1707 में औरंगजेब की डेथ, और इसके बाद में मैंने आपको मुगलों में समझाया मुगल कमजोर होते गए थे या नहीं। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल जो है वो कमजोर होते चले गए। और यही वो समय था जब मराठाओं ने अपना एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन किया, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो याद रखना, औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई का नियंत्रण था। मराठा शासन में कभी भी पूछे, कंट्रोल ऑफ ताराबाई, इनका नियंत्रण था।
ठीक है। अब औरंगजेब की जैसे ही डेथ हुई तो उसके पुत्रों ने क्या सोचा, भाई जो मराठा थे वो उनके लिए एक चिंता का विषय थे ही। तो मराठा कब से संघर्ष कर रहे हैं बताओ। मैंने कहा ना, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपना पहला किला 1646 में जीता, तो 1646 यानी कि औरंगजेब तो गद्दी पे बैठा भी नहीं था, उससे पहले से संघर्ष कर रहे थे। औरंगजेब को खूब परेशान इन्होंने किया। औरंगजेब का सामना संभाजी महाराज से भी हुआ। औरंगजेब दक्षिण को आपका विजय करना ही चाहता था, उसकी इस सोच में सिर्फ और सिर्फ कौन आ रहे थे, बीच में मराठे आ रहे थे। तो औरंगजेब को इन्होंने बेहद परेशान किया था। जैसे ही औरंगजेब का बेटा गद्दी पे आया बहादुर शाह, उसने सोचा कि क्यों ना यार ये मराठे खुद को बहुत पावरफुल समझ रहे हैं, इनको परेशानी में डाला जाए। और परेशानी में कैसे, तो 1690 में जो कैद किए गए थे साहूजी महाराज, उनको कैद में हुए लगभग 17.5 वर्ष हो चुके थे। और उन्होंने कहा कि साहूजी महाराज को अगर हम कैद से छोड़ेंगे तो साहूजी महाराज कहाँ जाएंगे, मराठा क्षेत्र में, और मराठाओं में उनको छत्रपति होने का उत्तराधिकार के रूप में, या हम कहें कि उत्तराधिकारी के रूप में उनको जो चीज मिलनी चाहिए उसकी वह मांग करेंगे। हाँ या ना, आप सोचिए। तो उन्होंने कहा इससे तो मराठे जो है वो गृह युद्ध में फंस करके रह जाएंगे, क्योंकि वहां पर कौन है अभी, तो वहां पर तो आप कहेंगे कि उनके पिता संभाजी महाराज और साथ में उनके जो चाचा थे राजा राम, तो राजा राम की वाइफ ताराबाई शासन कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इनमें आपका चाची और भतीजे में एक संघर्ष होगा, एक गृह युद्ध होगा, और इससे गड़बड़ पैदा हो जाएगी और हम लोगों के लिए चीजें आसान हो जाएंगी, हम मराठाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जिस समय पर उन्होंने साहू जी को कैद किया तो यूं ही जाने दिया मराठा कि ठीक है तुम पहुंच जाओ आराम से। अब उन्होंने भी सोचा कि यार अगर मैं वापस जाऊंगा तो वापस शासन कैसे लूं, तो उन्होंने ताराबाई से यहां पर संघर्ष किया। और ताराबाई से जो इनका संघर्ष है, इस संघर्ष में उनकी हेल्प किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखना है यहां पर। 1707 इसको बोलते हैं खेद वॉर, खेद युद्ध। खेद युद्ध जो कि आपका भीमा रिवर के किनारे लड़ा गया था, ऐसे लिख लीजिए खेद युद्ध 1707। तो ये खेद युद्ध किस किस के बीच हुआ, एक तो साहू जी महाराज, याद रखेंगे ना, थम्स अप करें कि हाँ जी साहू जी कैद में हैं, हम जानते हैं भैया, यहाँ से रिहा हुए थे। साहू जी वर्सेस ताराबाई, ताराबाई। और ये जो साहू जी महाराज हैं आपका, ये इसमें क्या हो गए, विजयी हो गए। तो अब छत्रपति कौन बनेंगे, अब छत्रपति कौन बनेंगे, तो आप कहेंगे भैया आप तो छत्रपति बनेंगे साहू जी महाराज। अच्छा, इस समय पर किले में है ताराबाई, और ताराबाई का पुत्र कौन है जो अभी कितने वर्ष का हुआ है, कुल 11 वर्षों का हुआ है, जिनका नाम है शिवाजी द्वितीय, जो पिछले छत्रपति थे, वो दोनों किले में हैं। और जो मैंने बताया था आपका राजा राम की दूसरी वाइफ है, राजा राम की दूसरी वाइफ कौन सी है ताराबाई के अलावा, राजसबाई। अब राजसबाई भी सोचती है कि मेरा लड़का भी गद्दी पे बैठना चाहिए। इसका लड़का, राजसबाई का लड़का, जो राजसबाई है, राजसबाई के पुत्र का क्या नाम है, राजसबाई का पुत्र है संभाजी सेकंड, संभाजी द्वितीय। और जो ताराबाई का पुत्र है, ताराबाई का पुत्र है, उनका नाम है आपका शिवाजी द्वितीय। तो ये क्या चालाकी करती है यहाँ पे राजसबाई, उसको पता ताराबाई युद्ध में वहां पर उसकी सेना हार चुकी है, तो ताराबाई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय दोनों को ही कैद में करके, इन दोनों को कैद कर लेते किले में राजसबाई, और दोनों को किले में कैद करके संभाजी सेकंड को, संभाजी सेकंड को बोलती है कि अगले छत्रपति ये होंगे। साहू जी महाराज ने कहा अच्छा हम ऐसे ही युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कामयाब नहीं हुए, उनकी वो घोषणा बहुत सफल नहीं हो पाई। घोषणा इसीलिए सफल नहीं हो पाई क्योंकि उनके पास में महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र ही नहीं था, और महाराष्ट्र का क्षेत्र तो किसके कंट्रोल में आ गया था, साहू जी। तो एक्सेप्टेबिलिटी बनी इनकी, स्वीकार्यता बनी साहू जी महाराज की, और आपका वास्तविक छत्रपति किसको स्वीकारा गया, साहू जी महाराज को। हम सब करें, बात क्लियर है, छोटी सी बात क्लियर है कि यहाँ पर संघर्ष कैसे हुआ, ताराबाई के खिलाफ हुआ, ये जीते, लेकिन दूसरी तरफ चाल चलती है राजसबाई अपने बेटे को छत्रपति बनाना चाहती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती है।
ये कामयाब क्यों हुए साहू जी महाराज? साहू जी महाराज, अब दरअसल में यहां पर नाम आएगा बालाजी विश्वनाथ का। बालाजी विश्वनाथ, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी जर्नली ऐसे ही सुन लीजिए। बालाजी विश्वनाथ क्योंकि वो पहले पेशवा बने तो वहां पर नोट करेंगे हम। मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर आप याद करें, कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंग्रेजों की हेल्प या फिर अपनी नेवी जो बनाई थी वो किसके खिलाफ संघर्ष के लिए बनाई थी? तो आप कहेंगे भैया वो सीदियों के खिलाफ, जंजीरा के जो सीदी थे उनके खिलाफ उन्होंने वो सेना बनाने का सोचा था। मैंने आपको ये भी स्टेटमेंट दिया था, लेकिन वो अपने उस अभियान में सफल नहीं हो पाए थे। तो वो जो जंजीरा के सीदी थे वहीं पर उनके समय पे कुछ देशमुख हुआ करते थे, देशमुख जैसे आज प्रधान होते हैं, तो उन्हीं देशमुखों में से एक हैं आपका बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ वहां पर सीदियों के अत्याचार से बहुत परेशान थे, और सीदियों के अत्याचार से वहां से वो भाग करके मराठा एक सेनापति होते थे दानाजी जादव, तो वो मराठाओं की सेना में काम करने आए थे। दानाजी जादव से उनके संबंध अच्छे थे। तो जब साहू जी महाराज वापस आ रहे थे दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ, तो साहू जी महाराज की हेल्प की बालाजी विश्वनाथ और मराठा सरदार दानाजी जादव ने। तो किसकी वजह से साहू जी ने गद्दी पाई? किसकी हेल्प से साहू जी ने गद्दी पाई, बताएं फटाफट से। आप सबका एक ही नाम आना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया जो साहू जी महाराज बने, छत्रपति साहू जी, राइट से लिख लेते, साहू जी महाराज कौन से नंबर के छत्रपति हुए? ये हुए भैया आपका पांचवें छत्रपति, फिफ्थ छत्रपति, बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से। और इनके अगर हम काल की बात करते हैं कब से कब तक रहे, तो 1707 से 49, इतना लंबा समय है। तो बहुत लंबा समय हो गया, क्या बहुत योग्य हैं? तो आप कहेंगे नहीं। साहू जी महाराज ना तो बहुत अच्छे शासन प्रबंधक थे और ना ही बहुत अच्छे सेनापति थे, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी थी, एक गुण था। वो गुण क्या था? देखो, आप समझना, जीवन का एक कॉन्सेप्ट समझना कि आपका जैसे फैमिली है, आप मतलब 2 भाई 3 भाई 4 भाई जो भी हैं, आप ये जानते हैं कि इन हम चारों भाइयों में ये भाई सबसे योग्य है, तो आपको उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए आगे किसी भी एक चीज आगे बढ़ाने के लिए। आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, हाँ या ना? अब चक्कर क्या होता है, जब हम अपने अपने अधिकारों के लिए लग जाते हैं तो वो चीजें फिर कमजोर हो जाती हैं, यानी ना तो ऑब्जेक्टिव पूरा होता है और फल होता है पतन। लेकिन ये साहू जी महाराज, मैं कह रहा हूं, ना तो अच्छे शासन प्रबंधक है और ना ही अच्छे सेनापति हैं, लेकिन फिर भी इतने लंबे समय तक छत्रपति कैसे? उनके अंदर एक ही क्षमता थी, विश्वास दिलाने और विश्वास पाने की क्षमता। यानी वो किसी को विश्वास दिला सकते थे और वो किसी से विश्वास पा सकते थे, और वो विश्वास उन्होंने पाया था बालाजी विश्वनाथ से। और इस बात को लेकर के वो बहुत अच्छे से परिचित थे कि जो योग्यता मुझ में नहीं है वो मेरे पेशवाओं में है, यानी कि मेरे प्रधानमंत्रियों में है। तो जिसमें योग्यता है उसको फिर हमको आगे पुश करना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति के अंदर योग्यता है, इसको आगे पुश करते हैं। पर ऐसा नहीं कि नहीं, ये गद्दी तो सिर्फ मेरी रहेगी। तो ये साहू जी महाराज की एक क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो एक लंबे समय तक, तो शायद जब ये बैठे तो इन्होंने आपका, मैंने बताया कि इनको जब कॉन्फिडेंस मिल गया बालाजी विश्वनाथ का, तो उन्हीं को बनाते हैं आपका पेशवा। तो साहू जी महाराज ये कैरेक्टर याद रखेंगे बस, क्योंकि बहुत बड़ा इनका योगदान नहीं है, इनके समय पे आपका जो पेशवाई ने जादू किया उसका योगदान है। लिखना, साहू जी महाराज ने, साहू जी महाराज ने, इनके समय पर ही 3 पेशवा हो जाएंगे। पहला पेशवा, पेशवा पोस्ट किसको बोलते थे? लिखें, मैंने आपको बताया था अष्टप्रधान में। भाई आपका, आप कहेंगे भैया छत्रपति के बाद में यही पोस्ट होती थी। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ। क्यों बनाया? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ जो है आपका, ये 2 लोगों पे विश्वास